नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लाए हैं इम्पोर्टेंट जी के प्रश्नोत्तर जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वोत्तर भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है? अ. त्रिपुरा, बी. सिक्किम, सी. मेघालय, डी. मिजोरम। इसका आंसर है बी. सिक्किम। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को 7 सिस्टर्स कहा जाता है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। सिक्किम इनमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, कुडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? अ. कर्नाटक, बी. गुजरात, सी. तमिलनाडु, डी. राजस्थान। सही उत्तर है सी. तमिलनाडु। कुडनकुलम नाभिकीय परियोजना भारत की सबसे बड़ी परमाणु ऊर्जा परियोजना है जो तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, सबरीमाला मंदिर कहां पर स्थित है? अ. केरल, बी. उड़ीसा, सी. महाराष्ट्र, डी. आंध्र प्रदेश। सही आंसर है अ. ये सबरीमाला मंदिर है जो भारत के केरल राज्य में पथानामथिट्टा जिले में पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में स्थित है। यह मंदिर भगवान अयप्पन को समर्पित है। सबरीमाला मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, 5 नदियों की भूमि के नाम से कौन सा राज्य प्रचलित है? अ. उत्तर प्रदेश, बी. बिहार, सी. जम्मू कश्मीर, डी. पंजाब। सही आंसर है डी. पंजाब। शब्द का अर्थ होता है 5 नदियों की भूमि: सतलज, ब्यास, रावी, चिनाब और झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 किस शहर में आयोजित किए गए थे? अ. कलकत्ता, बी. बिहार, सी. गुवाहाटी, डी. बेंगलोर। सही आंसर है बी. बिहार। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 7वें संस्करण का आयोजन 4 मई से 15 मई तक बिहार और नई दिल्ली में हुआ। इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स बिहार के 5 शहरों पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में आयोजित हुए, जबकि 3 खेल शूटिंग, जिम्नास्टिक और ट्रैक साइकिलिंग दिल्ली में आयोजित किए गए। महाराष्ट्र ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में 158 पदक जीते, जिसमें 58 स्वर्ण, 47 रजत और 53 कांस्य पदक शामिल रहे। हरियाणा 39 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, सामान्यतः केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने में सबसे उपयुक्त औसत मान क्या होता है? अ. प्रणाली, बी. दूरी, सी. माध्यिका, डी. माध्य। सही आंसर है डी. माध्य। सामान्यतः केंद्रीय प्रवृत्ति को मापने में सबसे उपयुक्त औसत मूल्य माध्य मीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अ. मछली पालन, बी. रेशम की खेती, सी. पक्षी पालन, डी. मधुमक्खी पालन। सही आंसर है बी. सेरीकल्चर। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 8, वर्ष 2023 के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अ. जगद्गुरु रामभद्राचार्य, बी. दामोदर मौजो, सी. नीलमणि फूकन, डी. अक्किथम अच्युतन नंबूथिरी। सही आंसर है अ. जगद्गुरु रामभद्राचार्य। राष्ट्रपति ने संस्कृत विद्वान जगद्गुरु रामभद्राचार्य और प्रसिद्ध गीतकार गुलजार को वर्ष 2023 के लिए 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार के तहत 11 लाख रुपये की धनराशि, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी सरस्वती की कांस्य की प्रतिमा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में है? अ. पोरबंदर, बी. नवसारी, सी. सूरत, डी. कच्छ। सही आंसर है बी. दांडी भारत के गुजरात राज्य के नवसारी जिले में स्थित एक गांव है जो अरब सागर के तट पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? अ. स्वामी विवेकानंद, बी. स्वामी दयानंद, सी. आत्माराम पांडुरंग, डी. राजा राम मोहन राय। आंसर सी. आत्माराम पांडुरंग। क्वेश्चन 11, 7 टापुओं का नगर के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? अ. मुंबई, बी. चेन्नई, सी. पोरबंदर, डी. कोची। सही आंसर है अ. मुंबई 7 द्वीपों को मिलाकर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष का शहर नाम से भारत का कौन सा शहर जाना जाता है? अ. मुंबई, बी. बेंगलुरु, सी. दिल्ली, डी. ओडिशा। सही आंसर है बी. बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, भारत का पिट्सबर्ग के नाम से कौन सा शहर मशहूर है? अ. मुंबई, बी. जमशेदपुर, सी. सिंगरौली, डी. बोकारो। सही उत्तर है बी. जमशेदपुर शहर को भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है। ये शहर अपने मजबूत इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, क्वीन ऑफ डेक्कन के नाम से निम्न में से किस शहर को जाना जाता है?
हैदराबाद, बी मैसूर, सी पुणे, डी औरंगाबाद सही आंसर है सी। क्वीन ऑफ दक्कन के नाम से पुणे शहर को जाना जाता है। ये शहर महाराष्ट्र में स्थित है और इसे दक्कन की रानी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत की संसद द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1988, बी 1990, सी 1991, डी 1986 सही आंसर है डी 1986। पर्यावरण की सुरक्षा एवं पर्यावरण में सुधार करने के उद्देश्य से पर्यावरण संरक्षण अधिनियम वर्ष 1986 में पारित किया गया था। भोपाल गैस त्रासदी के बाद भारत सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 253 के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? जोजिला, बी बड़ा ला, सी नाथुला, डी जलेपला सही आंसर है जोजिला। जम्मू कश्मीर राज्य में श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। अब जानिए दर्रा क्या है। किसी पर्वत या पहाड़ी में स्थित अनुप्रस्थ संकरी द्रोणी व निचला भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसे दर्रा पास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? यूरोप, बी उत्तरी अमेरिका, सी अफ्रीका, डी एशिया सही आंसर है एशिया। गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप के चीन और मंगोलिया क्षेत्र में विस्तृत एक वृष्टि छाया रेगिस्तान है। यह विश्व का 5वां बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष में हुआ था? 1526, बी 1536, सी 1576, डी 1556 सही आंसर है डी 1556। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 ईशून्य को सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू और मुगल बादशाह अकबर के मध्य पानीपत के मैदान में लड़ा गया था। इस युद्ध में अकबर विजयी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? कालिदास, बी चंद्रबरदाई, सी जयदेव, डी कल्हण आंसर डी राजतरंगिणी कल्हण द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है जो कश्मीर के इतिहास का वर्णन करती है। ये कल्हण द्वारा 12वीं शताब्दी में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकन्या समृद्धि योजना क्या है? लड़कियों में आत्मरक्षा कौशल विकसित करने की योजना, बी 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियों के लिए साइकिल प्रदान करने की योजना, सी बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना, डी महिलाओं को रोजगार देने वाले कौशल प्रदान करने की योजना सही आंसर है सी बालिकाओं के लिए एक लघु जमा योजना। सुकन्या समृद्धि योजना एक भारत सरकार की योजना है जो बालिकाओं के लिए बचत और वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। इसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को ये योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू की गई है और इसका उद्देश्य बालिकाओं के भविष्य के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर के किस भाग को उसका मस्तिष्क कहा जाता है? रोम, बी हार्ड डिस्क, सी सीपीयू, डी मॉनिटर सही आंसर है सी सीपीयू। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कंप्यूटर का हृदय या मस्तिष्क कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, तमिल नववर्ष किस नाम से जाना जाता है? वरुषा पीरप्पू, बी बेस्तु वर्ष, सी उगादी, डी विशु सही आंसर है तमिल नववर्ष को वरुषा पीरप्पू या पुंथाडु के नाम से जाना जाता है। पुथांडु या तमिल नववर्ष दिवस तमिल महीने चित्रई के पहले दिन मनाया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार पुथांडु हर वर्ष 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 24, पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई बंदरगाह, बी कांडला पोर्ट, सी विशाखापट्टनम बंदरगाह, डी पारादीप बंदरगाह सही आंसर है पूर्वी तट का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह है जिसे पहले मद्रास बंदरगाह के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने अपने पहले परमाणु बम का परीक्षण कब किया गया था? 1976, बी 1981, सी 1968, डी 1974 सही आंसर है डी 18 मई 1974 को भारत ने अपने पहले परमाणु बम परीक्षण किया तथा दुनिया के परमाणु संपन्न देशों की श्रेणी में शामिल हो गया। ये परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया गया। यह एक भूमिगत परमाणु परीक्षण था। परीक्षण का नाम स्माइलिंग बुद्धा कुट नाम दिया गया। इस परीक्षण के दौरान भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो दोस्तों, ये थे सामान्य ज्ञान के 25 बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपने पूरे वीडियो को ध्यान से देखा है तो नीचे कमेंट में बताइए भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस ऑपरेशन नाम से जाना जाता है। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें
ताकि और भी छात्र लाभ उठा सकें। नॉलेज पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और जरूरी जानकारी के साथ। धन्यवाद।